हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं वांटेड टू। वांटेड टू से जो हम व्यक्त करते हैं उसका अर्थ होता है कि कोई कुछ चाहता था, यानी चाहता था, चाहती थी या चाहते थे। यानी जब कोई व्यक्ति ये चाहता हो कि मैं कुछ करना चाहता था या मैं कुछ बनना चाहता था, यानी पहले वर्तमान में नहीं, पास्ट में जब कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता था या कुछ बनना चाहता था या कुछ होना चाहता था, तो वह अपनी चाहत को वांटेड के माध्यम से व्यक्त करता है। अगर मैं कहूं कि मैं वकील बनना चाहता था, I wanted to become a lawyer, तो क्या है कि मैं एक वकील बनना चाहता था, तो अतीत की बात थी कि चाहता था, वर्तमान की नहीं। यानी बचपन के दिनों में या पहले के समय में अगर कोई कुछ बनना चाहता था तो वह अपनी चाहत को वर्तमान समय में वांटेड के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। अब इसमें समस्या क्या है कि वांटेड जो है, वांटेड टू में यहाँ एक वर्ब लगाना है। अब वर्ब लगाना है तो वांटेड के लिए दो तरह के सब्जेक्ट मिलते हैं। दो तरह के सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरे सब्जेक्ट प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट कोई नाम हो जो एक हो या एक से ज्यादा हो तो वह प्लूरल हो जाता है, तो एक नाम हो तो ही, सी, इट नेम एक हो, या और कुछ भी सिंगुलर आने वाला हो तो उस सिंगुलर के साथ में हम वांटेड का प्रयोग कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो तो वहां हम नाम में अगर एक से ज्यादा हो तो वह प्लूरल में आ जाता है, तो इस प्लूरल के साथ भी हम वांटेड का प्रयोग करते हैं। सब तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में होता है वांटेड टू, और उसके बाद से होता है वर्ब वन और फिर हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब जब इस तरह के वाक्य हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमारे ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा भी अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए हम वांटेड का प्रयोग करते हैं। ही वांटेड, सी वांटेड, इट वांटेड, कोई नाम हो राजू वांटेड, सिंगुलर में कुछ और भी हो वो वांटेड, आई वांटेड, वी वांटेड, यू वांटेड, दे वांटेड, प्लूरल कुछ और भी हो राजू एंड अमन वांटेड, तो सबके साथ में हम वांटेड का यूज करेंगे। लेकिन गाइस जब हम इसे नेगेटिव पे चेंज करते हैं या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो थोड़ी सी चेंजेस आती है, तो वो चेंजेस हमें ध्यान में रखना है। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं एक वकील बनना चाहता था, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आई, आई के साथ में क्या लग जाएगा, वांटेड टू, और वांटेड टू के बाद में क्या लग जाएगा, वर्ब वन, तो बीकम हो गया, बीकम मतलब होना, और उसके बाद से लॉयर, आई वांटेड टू बिकम लॉयर, तो ये हमारा बिकम वर्ब हो गया प्लस ए लॉयर ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये वांटेड टू, तो यहाँ वांटेड टू, ये वर्ब और इसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो ए लॉयर ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये हमारा 1, 2, 3 और 4, तो इस तरह से आसानी से नंबरिंग हो जाता है कि सब्जेक्ट है आई, वांटेड टू स्ट्रक्चर के हिसाब से, वर्ब वन, बिकम और ऑब्जेक्ट हो गया अ लॉयर। आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर, मैं एक वकील बनना चाहता था। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो भी वहां पे हम वांटेड के माध्यम से व्यक्त करेंगे।
तो आइए गाइस, इसे आप ध्यान में रखिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमारी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस वन टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा ये वांटेड क्या है, पास्ट टेंस है। ये क्या है, पास्ट टेंस है। वांट होता है वन टू, ये होता है प्रेजेंट, और इधर वांटेड टू क्या हो गया, पास्ट। और ये पास्ट हो गया इसलिए पास्ट के जब नेगेटिव में हम जाते हैं तो हमें डिड नट या डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वाज टू वन टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। WH अगर बात करें तो WH पहले आ जाता है और इंट्रोगेटिव में किसी भी तरह की चेंजेस नहीं आती है। तो WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इसे एक वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उससे बात करना चाहता था, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, चाहना ऑक्सिलरी वर्ब, बात करना हो गया मेन वर्ब। अब मैं के लिए हमें आई, सब्जेक्ट के हिसाब से हमने आई बैठाया और आई के साथ में हमें लगेगा क्या, वांटेड टू। आई वांटेड टू। अब वांटेड टू स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाया, अब वर्ब लगाना है तो वर्ब क्या है, बात करना। तो आई वांटेड टू टॉक। अब टॉक लगेगा तो एक टू लगेगा कंपलसरी, टॉक टू। अब किससे, उससे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम हिम लगा देंगे, अगर लड़की है तो हम हर लगा देंगे। तो आई वांटेड टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता था। अब इसका जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो क्या होगा, अब डिडंट लगा, अच्छा तो भेजा पर लिखे जाओ। तो यहाँ वन टू और वर्ब हो गया टॉक TALK और टू हिम या फिर हर जो सुइटेबल हो। आई डिडंट वांट टू टॉक टू हिम, तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव में डिडंट लगा और इसलिए वांटेड टू वांट टू में चेंज हो गया। वांटेड टू वांट टू में चेंज हो गया, यानी डिडंट ऑलरेडी पास्ट है, इसलिए हमें वांटेड टू पास्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एक साथ डबल पास्ट नहीं होता है। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं। डिड के बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, डिड आई, और उसके बाद वन टू, डिड आई वन टू। और वर्ब वन में क्या है, वर्ब वन में है टॉक टू और हिम या फिर हर जो सुइटेबल हो। डिड आई वांटेड टू टॉक टू हर, डिड आई वांट टू टॉक टू हर। अब यहाँ पे डिडंट लिखा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिडंट लगाना पड़ेगा, डिडंट। उसके बाद से सब्जेक्ट है आई, हमने आई लगाया। अब वांट टू है तो वांट टू लगाना पड़ेगा। अब वर्ब है टॉक टू और ऑब्जेक्ट हर लगा दीजिए।
डिडंट आई वांट टू टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात नहीं करना चाहता था? डिडंट आई वांट टू टॉक टू हर। अब WH लगाते हैं, तो WH में हमें क्या करना है, हमने Y ले लिया, तो Y के बाद में हमें क्या लगाना है, डिड, तो Y डिड। अब I सब्जेक्ट है और 1 2 आएगा, 1 2 और फिर वही टॉक टू हर। Why did I want to talk to her? मैं उससे क्यों बात करना चाहता था? अब यहाँ अगर नेगेटिव में जाते हैं तो Y के बाद didn't आ जाएगा, Why didn't I want to talk to her? मैं क्यों उससे बात नहीं करना चाहता था? तो आपने देखा एक वाक्य है मैं उससे बात करना चाहता था, और इसी को हम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से कई तरीके से बता सकते हैं। I wanted to talk to her, मैं उससे बात करना चाहता था, मैं उससे बात नहीं करना चाहता था। I didn't want to talk to her, क्या मैं उससे बात करना चाहता था? Did I want to talk to her, क्या मैं उससे बात नहीं करना चाहता था? Didn't I want to talk to her, क्या मैं उससे क्यों बात करना चाहता था? Why did I want to talk to her, मैं क्यों उससे बात नहीं करना चाहता था? Why didn't I want to talk to her? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक वाक्य को कई तरीकों से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं सिंगल टॉपिक आपके सामने इसलिए लाता हूं कि बहुत सारे टॉपिक को एक साथ पढ़ा करके कंफ्यूज करना ये सही नहीं लगता है, इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक को आपके सामने लाता हूं कि आप पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब तक कंप्लीट नहीं होता है अगले टॉपिक पे नहीं जाइए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं के लिए आई, अब आई सब्जेक्ट हमारा हो गया। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, मैं के लिए आई, अब वाई के साथ में हमें लगाना है वांटेड, क्या लगाना है? वांटेड। अब वांटेड टू हो गया, आई वांटेड टू। अब यहाँ पे आएगा वर्ब, सब्जेक्ट वांटेड टू प्लस वर्ब। अब वर्ब में हमें क्या करना है? बोलना, बोलना के लिए क्या होगा? स्पीक, आई वांटेड टू स्पीक। अब क्या स्पीक भाई? तो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, तो यह क्या हो जाएगा? इंग्लिश, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था। अब इस तरह से वह वकील बनना चाहता था, तो वह के लिए क्या होगा? ही, वह के लिए ही, और ही के बाद हमें लगाना है वांटेड, क्या लगाना है? वांटेड टू, ही वांटेड टू। अब यहाँ बनने के लिए एक शब्द आता है बिकम, बिकम मतलब बनना या होना, तो आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर, लॉयर का मतलब होता है वकील, तो आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर, मैं वकील बनना चाहता था। राजू दिल्ली जाना चाहता था, तो राजू यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमें लिखना है राजू, और राजू के बाद से हमें वांटेड लगाना पड़ेगा, क्या? वांटेड टू, राजू वांटेड टू गो टू दिल्ली, राजू वांटेड टू गो टू दिल्ली, राजू दिल्ली जाना चाहता था। मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता था, तो किससे मिलना चाहता था? तो पहले तो सब्जेक्ट होगा मैं के लिए आई, आई के साथ वांटेड टू, वांटेड
टू। अब आई वांटेड टू, यहाँ पे वर्ब आएगा, तो यहाँ वर्ब क्या है? मिलना। मिलना के लिए क्या आएगा? मीट। आई वांटेड टू मीट। अब ऑब्जेक्ट में होता है आपके पिताजी, तो योर फादर। योर फादर। आई वांटेड टू मीट योर फादर। मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता था। क्या आप कॉलेज जाना चाहते थे? यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, और ऐसा इंट्रोगेटिव है जो ये बताता है कि यस नो में उत्तर दे सकते हैं। क्या आप कॉलेज जाना चाहते थे? हाँ, मैं कॉलेज जाना चाहता था। नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था। दोनों तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें हमें क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लाना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? डिड। डिड। क्या आप कॉलेज जाना चाहते थे? तो डिड और आपके लिए आएगा यू। डिड यू। अब वांटेड की जगह पे आ जाएगा वांट टू। डिड यू वांट टू। अब क्या होगा? कॉलेज जाना, तो जाना के लिए गो, और गो के बाद क्या आता है? टू, और फिर आ जाएगा कॉलेज। डिड यू वांटेड टू गो टू कॉलेज? क्या आप कॉलेज जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो टू कॉलेज? तो डिड यहाँ पे वांट टू क्यों लगा? वांट टू इसलिए लगा कि यहाँ पे डिड लगा है, और यह डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है। तो डिड यू वांट टू गो टू कॉलेज? मैं कार चलाना चाहती थी, तो मैं के लिए होगा आई। अब आई के साथ में होगा वापस वांटेड टू। आई वांटेड टू, और चलाना के लिए यहाँ कार चलाना है, कार चलाने के लिए होता है ड्राइव। आई वांटेड टू ड्राइव, और कार तो कार ही होता है। आई वांटेड टू ड्राइव कार। मैं कार चलाना चाहती थी। मदन अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहता था? यहाँ क्यों की बात आती है, तो वहां पे हमें WH का प्रयोग करना पड़ेगा, और क्यों के लिए WH आता है वाई। अब वाई तो आ गया। अब इसके बाद से हमें क्या करना पड़ेगा? जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वाई मदन अंग्रेजी क्यों पढ़ाना चाहता था? वाई डिड सब्जेक्ट मदन, वाई डिड मदन वांट टू टीच इंग्लिश? वाई डिड मदन वांट टू टीच इंग्लिश? मदन क्यों अंग्रेजी पढ़ाना चाहता था? वे प्रश्न पूछना चाहते थे। क्या करते थे? प्रश्न पूछना चाहते थे। तो वे के लिए क्या होता है? दे। वे के लिए क्या होता है? दे। अब दे के साथ हमें क्या लगाना है? वांटेड टू। दे वांटेड टू, और हमारा वर्ब होगा आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। दे वांटेड टू आस्क। प्रश्न के लिए होता है क्वेश्चन। दे वांटेड टू आस्क क्वेश्चन। वे प्रश्न पूछना चाहते थे। यहाँ चाहे तो आप ए लगा सकते हैं, यानी और। दे वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। तुम परीक्षा पास करना चाहते थे, तो तुम परीक्षा पास करना चाहते थे, तो तुम के लिए यू। अब यू के साथ भी क्या लगेगा? वांटेड टू। तो यहाँ हमने लिखा वांटेड टू। अब परीक्षा को पास करना, तो पास करने के लिए इंग्लिश पास ही होता है, PASS। दे वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन। क्या होगा? द एग्जामिनेशन। तो हम एग्जामिनेशन का एग्जाम भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू वांटेड टू पास द एग्जाम। तुम परीक्षा पास करना चाहते थे। गाइस, इस तरह से आप चाहे तो आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को समझ रहे हैं, और अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो अच्छी बात है। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि आप भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें। और इस तरह की और भी वीडियो के लिए प्लीज़ आप कमेंट में लिखना ना भूलें। तो आपका कमेंट मुझे प्रोत्साहन देता रहेगा, और मैं आगे ऐसा और भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।